हाँ हाँ, गलती गलती कर दी मैंने। बहुत बहुत बड़ी गलती कर दी। काश काश मैंने उस बूढ़े ऑटो वाले की बात मान ली होती। अगर आज मैं यहां से जिंदा बच गया तो कसम खाता हूं इस रास्ते की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। घड़ी में रात के 8 बस बजने ही वाले थे। उस छोटे से शहर का शोर अब थम रहा था और सन्नाटा धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा था। दुकानें बंद हो रही थी, शटर गिर रहे थे, जैसे शहर अब सोने की तैयारी कर रहा हो। लेकिन इस खामोशी के बीच रुद्र बहुत परेशान था। वो पास ही की एक कंपनी में काम करता था, लेकिन आज कंपनी का एक जरूरी काम उसे मौत के मुंह में धकेल रहा था। उसे जाना था काली घाटी। शहर से 40 किलोमीटर दूर एक ऐसा वीरान इलाका जहां इंसान तो क्या, हवा भी डर डर के गुजरती है। लो, जिसका डर था वही हुआ। यहां तो एक भी ऑटो नहीं दिख रहा। ऊपर से रात के 8 भी बज गए। अब लगता है पैदल ही ऑटो स्टैंड तक घिसकना पड़ेगा। सच कहूं तो आज जाने का मन बिल्कुल नहीं था, पर क्या करूं, कंपनी का काम जो ठहरा। अगर कल तक रिपोर्ट सबमिट नहीं की तो बॉस मेरी नौकरी खा जाएगा। चल रुद्र, जल्दी पैर चला, वरना यहां खड़े खड़े नौकरी का सवाल खड़ा हो जाएगा। भैया, कोई काली घाटी चलोगे क्या? बहुत अर्जेंट है। भाई साहब, घड़ी में टाइम देखा है? रात के 8 बजने को है और इस वक्त वो भी काली घाटी। क्या आप नए हो यहाँ? हाँ भैया, मैं इस कंपनी में तो नया आया हूं। उस जगह के बारे में तुम्हें नहीं पता क्या? माफ करना भाई, हम नहीं जा सकते, किसी और को देख लो। हाँ भाई, उस रास्ते पर तो दिन में भी जाने से लोग कतराते हैं और तुम रात में जाने की बात कर रहे हो। अंधेरा गहरा हो रहा है, वापस घर चले जाओ। देखिए भैया, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अगर मैं आज वहां नहीं पहुंचा और कल रिपोर्ट नहीं दी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। प्लीज कोई तो चलो, मैं डबल पैसे दे दूंगा। कहाँ जाना है बेटा? काका, मुझे काली घाटी जाना है, बहुत अर्जेंट है। क्या आप मुझे वहां तक छोड़ देंगे? हाँ, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन एक बात सुन लो बेटा। क्या काका? उस रास्ते पर अंधेरा सिर्फ आंखों के लिए नहीं होता, वो रूह को भी जकड़ लेता है। काली घाटी का वो रास्ता जिंदों को मंजिल तक कम और मुर्दों को अपनी दुनिया में ज्यादा खींचता है। अरे काका, आप भी किन अंधविश्वासों में पड़े हैं? चलिए, देर हो रही है। काका, एक बात बताइए, आप सब उस घाटी के नाम से ही इतना घबराते क्यों हैं? मैंने वहां जाने के लिए दुगने पैसे तक ऑफर किए, लेकिन फिर भी कोई टस से मस नहीं हुआ। आखिर चक्कर क्या है वहां का? सच कहूं बेटा, तो पता मुझे भी नहीं। मैं भी कभी रात में वहां नहीं गया, बस बरसों से लोगों के मुंह से किस्से सुनता आ रहा हूं। कहते हैं वहां कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कोई जवाब नहीं मिलता, इसीलिए हमें भी डर लगता है। बस आपकी मजबूरी देखी तो इंसानियत के नाते ले आया।
काका, आपने गाड़ी रोक दी, क्या हम पहुंच गए? बेटा, एक राय दूं? वैसे तो मैं तुम्हें जानता नहीं, पर फिर भी सावधान कर रहा हूं। आज रात यहीं चंदनपुर में रुक जाओ। वो सामने देख रहे हो, बस 200 मीटर पर एक लॉज है। जान है तो जहान है बेटा, सुबह चले जाना। नहीं काका, मैंने कहा ना, नौकरी का सवाल है, मुझे आज ही पहुंचना होगा। आप बस चलिए। ठीक है भाई, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं गांव के अंदर तक नहीं जाऊंगा। मैं आपको काली घाटी के बाहर मेन रास्ते पर छोड़ दूंगा। वहां से आपको पैदल जाना होगा। ठीक है काका, आप वहीं छोड़ देना, मैं चला जाऊंगा। लो भाई, आ गई आपकी जगह। वो सामने जो रास्ता दिख रहा है वही काली घाटी गांव की तरफ जाता है। इसके आगे मेरी हिम्मत नहीं है। रुद्र अब बिल्कुल अकेला था। ऑटो वाला वहां से यू टर्न लेकर तेजी से निकल गया। रुद्र के सामने था काली घाटी का वीरान रास्ता, जहां से कहानी का असली खौफ शुरू होने वाला था। बाप रे, ये रास्ता कितना खौफनाक है। यहां तो दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं है। चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। सड़क के किनारे बांस के जार ऐसे झूम रहे थे जैसे हवा में कोई शैतान नाच रहा हो। वो ऑटो वाला तो सच कह रहा था, ये जगह तो सच में डरावनी लग रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। चलो, इतनी दूर चलने के बाद एक दुकान तो दिखी। भैया, मैं शहर से आया हूं। यहां हरी नाम के किसी आदमी की जमीन है। मैं उसी के सर्वे के लिए आया हूं। क्या आप बता सकते हैं? मैं उस दुकान वाले से बात ही कर रहा था कि तभी अचानक कहीं से एक आदमी आकर मेरे सामने खड़ा हो गया। मेरे साथ आइए, मैं उस जमीन को अच्छी तरह जानता हूं। अरे, आप मिल गए, बड़ी मेहरबानी आपकी। मुझे इस पते पर जाना है, मैं रास्ता भटक गया हूं। मेरे साथ चलिए, मैं आपको ले चलता हूं। क्या आपको किसी ने बताया नहीं? उस तरफ जाने से तो लोग दिन में भी कतराते हैं, और आप इतनी रात गए वहां जाने की बात कर रहे हैं। अरे काका, जिस कंपनी में काम करता हूं वहीं से मुझे इस जगह की जांच के लिए भेजा गया है। मुझे कल तक इसकी रिपोर्ट भी देनी है। लेकिन अजीब बात है, शहर में तो कोई ऑटो वाला यहां आने को तैयार ही नहीं था। सब डरे हुए थे, पर यहां आकर तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। मेरे साथ इधर से चलिए। रास्ता थोड़ा सुनसान जरूर है, लेकिन आप डरना मत। काका, यही वाला जगह है क्या? लेकिन काका, मुझे तो बताया गया था कि यह जमीन खाली है। यहां तो पहले से ही एक घर बना हुआ है। ये तो मेरा ही घर है। तुम जिस जगह जाना चाहते हो वहां आज रात जाना ठीक नहीं है। वहां अब कोई नहीं रहता। इतनी रात को बाहर कहां भटकोगे? आज रात मेरे यहीं रुक जाओ। आप ठीक कह रहे हैं काका। अनजान जगह पर भटकने से बेहतर है कि आज रात मैं यहीं रुक जाऊं। थकान इतनी थी कि शरीर अब जवाब दे चुका था। हिम्मत पूरी तरह टूट रही थी। उस वक्त मुझे कुछ और नहीं सूझा, बस वहीं रुकने का फैसला कर लिया। काका, ये कैसी अजीब सी गंध है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मरा हुआ जानवर कहीं सड़ रहा हो।
अरे नहीं बाबूजी, पुरानी जगह है ना, मिट्टी और सीलन की महक होगी। आपको शहर की आदत है, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। अरे ओ छाया, देखो मेहमान आया है, मेहमान के लिए पानी लेकर आओ। बाप रे, इतनी रात को घर में घुंघरू पहनकर कौन घूमता है? क्या हुआ बाबूजी, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? घबराइए मत, लीजिए ये पानी ले लीजिए। रात गहरा चुकी थी। चारों ओर पसरे घने अंधेरे में जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें रोंगटे खड़े कर रही थीं। खाना खाने के बाद हम सब बाहर ही बैठे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि खुद की सांसें भी सुनाई दे रही थीं। तभी अचानक एक चीखती हुई आवाज ने उस खामोशी के परखच्चे उड़ा दिए। थोड़ी देर बाद उस अजनबी ने मेरे सोने का इंतजाम किया और फिर लालटेन की लो को धीरे से कम किया और अंधेरे गलियारे में गायब हो गया। मैं लेट तो गया, लेकिन मेरी आंखों से नींद गायब थी, क्योंकि उस सन्नाटे में दूर दूर तक बस अजीब जानवरों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। रात के ठीक 12 बज चुके थे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। रुद्र गहरी नींद में सो चुका था, लेकिन तभी मैं डर के मारे उठ के बैठ गया। तभी मेरी नजर घर के अंदर गई। क्या हुआ बाबूजी, कोई भयानक सपना देख लिया क्या? जैसे ही उस आदमी ने मुझे आवाज दी, मैंने पलटकर एक बार फिर घर के अंदर झांका, पर वहां तो कुछ भी नहीं था। अरे भैया, आप इतनी रात को बाहर क्यों हो? सब ठीक तो है? अंदर बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए बाहर हवा खाने बैठ गया। काका, यहां से एक भयानक आवाज सुनाई दी। मैं वही देखने यहां आया, पर आपको इस हाल में देखकर ठहर गया। सब ठीक तो है ना? आपने कोई डरावना सपना देख लिया होगा। सो जाइए जाकर, रात बहुत गहरी हो चुकी है। नहीं काका, अब नींद नहीं आने वाली। लेटने से भी कोई फायदा नहीं है। तो फिर तुम मेरे पास ही बैठो, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, और यकीन मानो ये कोई कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है। ये घटना काफी साल पुरानी है। तब ऐसा ही एक गांव हुआ करता था। गांव ज्यादा बड़ा तो नहीं था, बस गिने चुने कुछ घर थे वहां। उसी गांव के दक्षिण छोर पर एक घर था, जहां एक पति और पत्नी रहते थे। बड़े खुश थे दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में, काफी खुशहाल जीवन जी रहे थे। पर कहते हैं ना, नजर लगते देर नहीं लगती। तभी एक बड़ी कंपनी की नजर उस जगह पर गई। वो लोग बहुत सारा पैसा देकर उन्हें वहां से हटाना चाहते थे, पर उस जोड़े ने साफ कह दिया कि वो अपना घर नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। फिर आई वो काली रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया था। तभी कंपनी के कुछ लोग चोरी छिपे आए और उस कोने वाले घर में आग लगा दी। आग इतनी तेज थी कि उन पति पत्नी को भागने तक का रास्ता नहीं मिला। देखते ही देखते वो आग पूरे गांव में फैल गई और वो हंसता खेलता गांव चीखों और धुएं में खो गया। तभी से वो गांव पूरी तरह से सुनसान हो गया। आज भी वहां अकेले जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। लोग तो ये तक कहते हैं
कि दिन के उजाले में भी वहां जाने पर एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई राख के नीचे से छुपकर बस आपको ही देख रहा हो। ये सब सुनकर रुद्र को थोड़ा अजीब सा लगने लगा। उसके मन में एक अनजानी सी घबराहट होने लगी, जैसे इस कहानी का कोई हिस्सा अब भी उसके आसपास ही कहीं भटक रहा हो। अरे काका, अब नींद आने लगा है। सुबह होने में अभी भी 2 घंटा बाकी है, तो हम थोड़ा सो जाते हैं। जाइए, आप आराम से सो जाइए। मुझे तो नींद नहीं आएगी। मैं यहीं बैठा हूं, बस यहीं। तभी दूर किसी कुत्ते के रोने की आवाज से मेरी नींद टूट गई। वो आवाज साधारण नहीं थी। अरे यहां मैं कैसे आ गया? और ये घर? रुद्र को अब धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगा था। तभी वो जल्दी से अपने बैग से उस जमीन का नक्शा निकालकर देखने लगा। वो देखकर हक्का बक्का रह गया। ये क्या? ये नक्शा, ये तो ठीक उसी जगह का है जहां मैं खड़ा हूं, पर हे भगवान, मैं यहां कैसे आ गया? पर वे लोग कहां चले गए? ये जमीन हमारी है। कौन है वहां?